सुखदेव जी बोले हाँ परीक्षित, लोभ दो प्रकार को होते। लोभ के कितने प्रकार हैं? दो। एक संग्रह वृत्ति लोभ और दूसरा होता है पाप वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसो आए? ने आदमी खुद खावे ने दूसरे को खान देवे, जो आए संग्रह वृत्ति लोभ। उदाहरण ऐसे समझ लो, खेत में फसल में अपन एक लकड़िया ऐसी गड़ा देते कि ऐसी रोखों कपड़ा पहरा दे, का कहते हो? बिजू को। तुम्हारी तरफ का कहते? बिजू को ही कहते, बिजू को। अब ने तो वो खुद फसल खा रहा हो और न दूसरे जानवर आ रहा है, जो है संग्रह वृत्ति लोभ के। अरे बिजू के खेत के काय खो अप जस लेत, और ने खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने दे। पर अब खेतों में बिजू के नहीं बचे, वे गांव में रहने लगे। हाँ, ऐसो हो नहीं सकत कि इतनी बड़ी गोहची में दो चार बिजू के ने हुए, हमारा चैलेंज कहा ने हुए। तो अब चिनार तुमने कर लियो के गोहची के बिजू के कुआं। जिंदगी वे मंदिर नहीं गए, जिंदगी कथा भागवत में नहीं गए, जिंदगी रामधुन रामायण प्रवचनों में नहीं गए। पर कहूं दो चार जने रोज मंदिर जान लगे तो ये दरवाजे बैठे बैठे जा जरूर कहते हैं कई बच्चा अब इनको तो बेमान है, ये तो हरिश्चंद्र आए, अब ये तो बहुत बड़े भजनानंदी बन बैकुंठ जे। वास्तव में वो तो जे है बैकुंठ ही, पर तुम मुंह में कीड़ा पर के यही गोहची में मरो वही दरवाजे। कुत्तों घाई ने कल तो विपिन बिहारी को नाव बदल दी। वो तो मंदिर जा रहा हो सो बैकुंठ जे है ही, पर तुम्हें ऐसो लखवा घल है यार। अरे तुम्हें नहीं जाने दद्दा सो बिल्कुल नहीं जाओ, पर काय खो बिजू के बने दूसरों की तर्कें कर रहा है। ने खुद जा रहे हो दूसरे जा रहे सो तर्कें करवा ले। दो चार तो इनमें धरी हुई अब। हाँ, जिंदगी जे मर गया नहीं जाए, पर दो चार को हमारी बहने सोच ले में कि चलो री जे दुनिया की गृहस्थी के तो काम लगे ही रहे थे। अपन तो सोमवार के सोमवार गांव के मंदिर पर भजन बांध ले, वे तो बेचारी झूला तारे ढोल किलाए मंदिर खुल जा रहे, और दो चार बैठी दरवाजे। पता है कैसे बतिया? अब कहीं मीरा ने कर गई, मीरा भक्त ने जा रही, पुजारन बन गई। तो बात तो पुजारन बने है ही, तुमका डायन बन हो, तुमको आ चुड़ैलन मार दिया हो, मुंह में कीड़ा पर के। भाई तुम्हें नहीं करने बिल्कुल नहीं करो, पर जो कर रहा है कम से कम वो खुद तो सुख से करन दे यार। एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ, न आदमी खुद खाता है न दूसरे को खाने देता है, और दूसरो है पाप वृत्ति लोभ। कहूं तना अच्छी फसल बन गई तो आदमी मेड़ पे बैठ के मूछ पे हाथ फेरत है, ये साल उनकी मूड़ काट ले हैं, कैसे फसल अच्छी दिखा रही, तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? तुमने एक एक बाल खेत में से बीनी, सो तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ा चड्डी को लला रहा है, और पुलिस वालों के और वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहा है यार तुम्हारे पैसा से। तुम्हें शर्म तो लगो चज्जे यार, तुम्हारी रो पैसा या है पुलिस के और वकील के, उनके कुत्ता खा रहा है बिस्कुट, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ों को चड्डी नहीं जुड़ रही पैर वे। ऐसी कैसी गुस्सा यार? एक बार जा भी तो सोच सकते तुम कि भगवान ने ये बार हम विचारे थे कि 20 बोरा निकर 30 निकली, तो 5 और हम ही धरे ले रहे, पर ये 5 बोरा के पैसा हम कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में लगे हैं, हम कोनो मंदिर टूट रहा हो तो पीछे की दीवार की छाप करवा दें,
हम 10 जने मिलके गांव में एक भागवत करे हैं संजायती, हम 10 जने मिलके एक यज्ञ करे हैं, जा नहीं सोची तुमने? अकेले जा सोच रहा कि ये बार उनकी मूड तो काटा ही ले, चाहे पूरो धरे हैं जमानत में। जो आए पाप वृत्ति लोभ, पैसा आओ और आदमी ने गलत तरीका अपना। भगवान से जब प्रार्थना करियो रे भैया, अकेलो पैसा ही नहीं मांगत रखो भगवान से। भगवान से जो जरूर मांगियो कि प्रभु संपत्ति तो दियो, संपत्ति में कोई बुराई नहीं है, पर संपत्ति के संगे सद्बुद्धि दे रखो प्रभु, अपने चरणों से जोड़े रहियो ना। आदमी की संपत्ति आई और सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब, भाई सबसे पहले बुद्धि खराब होते आदमी की। गलत रास्तों पे पैसा लगे है, अच्छे काम में नहीं लगे। कोनो मंदिर बनवा दें, अरे एक आध काम तो ये सो कर जाए यार के मरवे के बाद 2-4 पीढ़ी वाले आदमी तुम्हें याद रखें। ये से कछु नहीं होए। तुम्हारों ने नेता की रैली में सुनी हुज्जे कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, चिल्लिया थे। सालक बाद कहूं भज्जा निपट जाए, फिर उन्हीं से पूछ क्यों जो उन चले आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। फिर उसे पूछू का भज्जा कौन दिन आने रहे थे? कहने लगे हमें बिल्कुल खबर नहीं यार, कमर गए भी। और कहने लगे तुम चले आ रहे थे? कहने लगे हम तो 300 रुपया में चले आ रहे थे। हरीरी झिल्ली डड़ेल तेल की पुड़ी सड़े आलू 2 पैकेट में लेते, 300 रुपया में लेते, रात में पक्का में लो तो। अच्छा चिल्ले आवे वारों को जो कछु नहीं कि कौन हो चिल्ले आने ने वे झंडा देखे ने डंडा देखे ने टोपी देखे ने पट्टो देखे, वे तो पग्गा देखा जे ने पिया दो वही अमर रहेगा। बोलो पर ये व्यास गद्दी कह रही है, इसका तो मुझे पता नहीं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, पर ये व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा संत रैदास का नाम रहेगा, नानक देव का नाम रहेगा, मीरा का, प्रहलाद का, कर्मा का, तुलसी का, सूर का नाम रहेगा। कुछ ऐसा काम करके जाओ घर के नाव माओ ने राखे खबर, ये में तो तुम भूल जाओ। अब तुम तो एक जने ठाणे हो जा और हमें 11 पीढ़ी के नाव क्रम से सुना दे 1 मिनट में, हम मान्य के हाउ तुम वही घर के आओ। 11 पीढ़ी के नाव सुना दे, 21 के नहीं। खट खट के बाप को जो ना हो तो फिर बब्बा के बब्बा को जो ना हो तो 3-4 पीढ़ी से ज्यादा को हमें खुदा ही नहीं है पता, हम तुम्हारी का कहता है। हमें खुदा ही पिताजी के बब्बा तक को नाव खबर है बस। हमने कभी पूछी नहीं का लेने देने। भाई कछुए सो करके गए होते तो अपन उनकी खबर रखते, अब सो कछु करके ही नहीं गए कि उन्हें खबर करो जाए। जा जा जोरत जोरत मर गए। हमारे बापा ने मजा मारो जा जात पे। एक आध काम प्यारे ऐसो करके जाओ, एक आध मंदिर बनवा दे। घर के तुम्हारा नाव पता है कब नोले हैं? हम बता रहे ऐसे आगे नाव चले तो बता जो ना नाती को ब्याह हो जाए तो मर गए तो और जिंदा बने रहे तो कहूं जिंदा रहे तो प्रपोत्र में फलाने फलाने, और मर गए तो स्मृति शेष नाव तो छप है। फिर जोन ना तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव तुम्हारा नाव खत्म कार्ड से बताओ कौन छपवाओ 4 पीढ़ी पहले को। अब तुम कागजों से खत्म, अब कौन नहीं ले रहा तुम्हारा नाव। फिर मड़वा में अगर होश बनी रही घर को है तो जब पंडित जी के हैं कि पिताजी को ना बोले फलाने, बब्बा को बोले फलाने, बोले फिर अजा को उते भी तुम्हारी खबर करीजे। कहूं जो उनको होश रही तो कहूं पी लाई तो उनको खुद की होश न रहे तुम बाप की दाएं।
तुम देखो मजा। मोड़ी वारो हाथ जोड़े फिर रहो बारात में है। मालक पंगत कर लगे को तुम हमें जाना था। अब काश में तो 3 पगुआ फंसा है, उनको पंगत या दिखा रही। उनको तो 3 बजे जब उतर जात है पूरे सो जात बे कुत्ता से पूरे घर के घेरा फिरत है। जे को मिल गो कहीं दाऊ दोई ले आंधे आंखों से कुछ नहीं दिखा रहा हो। जब वो हाथ जोड़े फिर रहा था, जब करे देखो तो जानते हैं मैं कौन हूं। अरे ट्राली में की पुड़ी भी ना देखी हमने दरुओं को 4 बजी रात है। हमने खुद यहाँ पात्र डरी ने तो तैसे पुणी ले आओ जब प्राणों की परत है। बहुत ही खतरनाक होता है जी दरुआ। ये 2 चले जा रहे थे साइकिल पे, काका भतीजे अच्छी ठुकी में। काका गिर परो एक नरदा में। भतीजे को खबर भाई 2 किलोमीटर बाद के चटाई पे काका है ही नहीं है। सुबह लौटो सो काका की अकेली गर्दन निकली थी नरदा में। उन्हें हलाओ कहले कक्का 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 कहने लगे यार मत दी चलाओ हम तो अच्छे बैठे हैं। अब उनको जा होश नहीं है कि हम 2 घंटा से नरदा में धरे। फिर भी आदमी पी रहा दद्दा। अरे राम, अरे शराब में और जहर में इतना अंतर है। अगर जहर पी हो तो अकेले मर हो, और शराब पी हो तो पूरे घर को लेके मर जाओ। इस जहर ही पी ले यार, घर के तो सुखी बने रहे। आज तुम्हें तो मन नहीं है, ये सब तुम ही निपट जाए यार। जमीन बची रे वे माल बच्चे पल जाए में तो जैसे पाले हैं। अगर तुम सब बेच बांच के मार गए तो दारू तुम पियो भोगे जी हमारी बहन है बेचारी। तुम्हारा तो एक काम कर क्यों बहन हरो एक आध अच्छी पी के आ सो भीतर की लगत जो साकर अब बेघुटी दिगो 2-3 अच्छी करहाई में कि हफ्ता खोच रहे ने तो को बता पे है कि हमें लोग आई ने मारो। हम तो सेवा करत रह जुहाओ मनो ये सोना दियो कि रीडाई की हड्डी चली जाए। अच्छे ना 2-4 बेलना चिपका दियो तुम तो। जब को पड़ा सो फूलो फिर गांव भर में। कहानों से हो बताओ, हर जगह माताओं की गलती नहीं है। कहां तक साइबे बेचारी गारी सुने मार खाए अपनो पेट काट काट के बाल बच्चे पाले। वही में से तुम जो कछु बचो सो पी के घरे भाग जाए। कुछ एक काम ऐसा करके जाना, ध्यान से सुन लेना। अपने जीते जी अपनी मुक्ति का एक कार्य करके जाओ, क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारा है। एक आध काम तो ऐसो करके जावार के 10-20 पीढ़ी नो आदमी कहवे के हाओ भाव तो कोहची में को। अरे यार उनने वो मंदिर बनवाओ तो आज भी तुम्हें अपने बुजुर्गों के नाव खबर ने हुई, पर जो ने गांव में मंदिर बनवाए ही उन बब्बा के नाव खबर हुई कि फलाने बब्बा भाई थे हमारे गांव में भी शंकर जी को चौतरा बनवा गए। एक फलाने भैया हते वे हनुमान जी को मंदिर बनवा गए। घर के नाव ले हैं चाहे नहीं ले हैं, पर जोनो जो गांव रहे है जोनो अगर एक काम ऐसो कर गए तो तुम्हारा नाव रहे है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो संग्रह वृत्ति लोभ और पाप वृत्ति लोभ दो ही आकाश को छू गए। लोभ ही तो आए। हिरणाक्ष ने उठाया मुगदर और जाके समुद्र में एक धड़ाम से, ऐ समुद्र मुझसे युद्ध कर। समुद्र आगा बोले बेटा हम भी अपने समय में पहलवान रहे हैं, पर अब हम बूढ़े हो गए, अपनी कोनो सोंगरी को देख ले। माश नारद जी चले आ रहे थे, नारायण नारायण नारायण। हिरणाक्ष बोलो ए बाबा खाली लड़ना भिड़ना जानता है कि नारायण नारायण करता है।
नारद जी बोले भैया लड़बो तो नहीं जानत, पर लड़ावो ये सो जानत है कि जे को लड़ा दो सो 7 पैरी नहीं सुरजी। और नारद के कान में, नारद जी ने हिरणाक्ष के कान में मंत्र फूंक दिया। हिरणाक्ष गया और पूरी पृथ्वी को उठा लिया उसने, सार को निकाल के समुद्र में छुपा दिया। त्राही त्राही मच गई। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा के दाहिने मुंह से, नाक से, दाहिने नाक से 12 है भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ रूप 12 है भगवान की जय। भगवान 12 ने जहां अपने हाथ झटकारे, जहां हाथ के रोम टूट के गिर गए उते कोसा बन गई, जहां पांव के रोम टूट के गिरे उते दूबा बन गई, और पसीना की एक बूंद गिरी 12 की छाती से, एक नदिया बन गई जिसको नाम है क्षिप्रा, जो उज्जैन महाकाल की नदी है। जब भगवान 12 के पसीने की बूंद है, जिसको संकल्प की नदी कहा जाता है। भगवान 12 गए और अपने दोनों दाढ़ों पर पृथ्वी लेके आ रहे थे। पीछे से हिरणाक्ष आ गो और हिरणाक्ष गाली देने लगो। संस्कृत में गाली भी अच्छी लगा थे। कल रात में मां साहब बता रहे थे कि हम हमें हैं, मुझे तो पता नहीं मैं कहा हूं, पर संस्कृत में मां साहब, अब आप तो हमें करें सो बात ही अलग है। भारतीयार मर्यादाम देव भाषाम चुपेद तुम, भारत की मर्यादा की रक्षा अगर कहीं से हो सकती है तो देवताओं की भाषा संस्कृत से हो सकती है। संस्कृत की भाषा इतनी मीठी है, कौन गारी दे दे ऐसा लगा जैसे मैं तारीफ कर रहा हूं। हिरणाक्ष गारी दे रहा हो भगवान को। श्लोक पढ़ियो, क्या कह रहा है कि सत्यम वयम भो गोचरा मृग। ए बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य हमें बन को सुगर या कह रहा हूं। अच्छा, भगवान को एक स्वभाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। भगवान के कार्य तुम हमें गारी दे रहे तो हम भी गारी दे तुम। तो भगवान ने लौट के गारी दी। का कही भगवान ने? हिरणाक्ष बोला सत्यम वयम भो बन गो चरा मृग। भगवान बोले यस्माद वृंधेन मृग ये ग्राम सिंहान। अच्छा, जैसे कोई से कहो आओ ग्राम सिंह, तो वो का सोच है? हम अपने गांव में शेर घाई रहे थे, इसे हमसे का कही है ग्राम सिंह, जबकि संस्कृत में कुत्ता को कही गई ग्राम सिंह। भगवान कह रहे हम कुत्तों के भौंक में से डराता ही नहीं। शब्दों ही शब्दों को तो खेल है रे। अब जैसे कौन से जानवर कह दे अब भाई लड़ पा हमसे, अरे को हम कह दे मैं कि भज्जा तो क्षेत्र के शेर आए सो भज्जा फूल गए, जबकि कई तो हमने जानवर आई है। अच्छा, एक शब्द और है, कुबेर को मतलब का हो संस्कृत में? कुबेर का क्या मतलब होता है? कुबेर को मतलब पैसा वारो नहीं होते आए। अपन नहीं क्या लगता भज्जा तो हमारे गांव के कुबेर हैं, हमारे क्षेत्र के कुबेर हैं। कुबेर मुबेर नहीं हुए। क्या मतलब होता है कुबेर का? संस्कृत में कुबेर का मतलब होता है काणा, जे कि ये आंख फूट जाए। का मां साहब कनवा खो कुबेर कही जात। अब आदमी हुआ था पता है न, कई भज्जा तो कुबेर यहाँ भज्जा फूल के कुप्पा, जबकि कई कनवाइया है। शब्दों का तो खेल है। जैसे ही हिरणाक्ष ने गाली दी सत्यम वयम भो बन गोचरा मृग, भगवान बोले यस्माद वृंधेन मृग ये ग्राम सिंहान। हम तुम जैसे ग्राम सिंहों के भौंकने से नहीं डरते। कर्णेन कर्ण मूले नो, भगवान ने एक थप्पड़ कान के नीचे दिया, हिरणाक्ष धड़ाम से गिर पड़ा। देवता स्तुति करके चले गए। ये भगवान का यज्ञ रूप 12 है अवतार हुआ। भगवान तीसरे अवतार में देव ऋषि नारद बन के पधारे, जो कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने। पांचवें अवतार में भगवान
कपिल का अवतार लेके आए, जिनकी हमने अभी कथा सुनी शुरू में। फिर भगवान का हुआ दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय अवतार का मतलब था गुरु परंपरा। गुरु कैसो बनाओ चाहिए। आजकल तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, आजकल अपन में एक नई चलन आ गई है, जौन बड़े से बाबा जी दिखाने और अपन ने नारियल जनेऊ सुपारी लाई और वे बैठे दीक्षा को। ऐसी दीक्षा नहीं होती है। बाप और गुरु एक ही होते हैं। ध्यान से सुना जी, बहुत कर रही बात। बाप और गुरु एक ही होते हैं। ऐसा नहीं कि चमक धमक दिखानी और वे बैठे नारियल लाए, नहीं। जिंदगी में गुरु एक बनाना, मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मंत्र सिर्फ एक गुरु से लेना। अगर बाप नहीं बदला जा सकता तो गुरु भी नहीं बदलना चाहिए। और गुरु को मतलब क्या है? अकेले कान फूंक दे सो दीक्षा हो गई, तो काय खोजे 100 और 150 खर्च कर रहा है। 5 रुपया लेके कंप्रेसर पे चले जा, सुधरवा दे सटक सो ये तरफ से ये तरफ ने कर जे। दीक्षा का मतलब है जीवन का बदलाव। दीक्षा कोई कान फूंकने का मंत्र साधन थोड़ी है, ये ऊर्जा का स्खलन और ऊर्जा का ग्रहण, इसी का नाम दीक्षा है। जब योग्य शिष्य मिलता है तो गुरु के अंदर एक ऊर्जा का स्खलन होता है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इनके कान फुकाई न भाई थी, वो तो उनके अंदर ऊर्जा बनी, योग्य शिष्य मिल गए, सुनने वो पूरी ट्रांसफर कर दी अपनी ताकत। जय आई दीक्षा। गुरु, आज के गुरु जी हरे सब देवे तज्जार हैं, माया बेखुदवार है। अब क्या बताओ यार, हमें कहूं माया दिखात होती, हमें जमीन में गड़ो सोनो दिखा रहा हो तो हम तुम्हारे गांव में जे रीछ से बने बैठे होते, हम खुदा ही ने खोद लेते क्या उनसे, हमारी ठाट बाट ने होते सब। बताओ, आज के गुरुजी हरे बाल बच्चे भी देने लगे, खुद कहे न दूसरे हो गिरमा पे रहा फिर रहा है। आज के गुरुजी हरे चुनाव जितवान लगे। अरे यार, अगर हम तुम्हें चुनाव जितवा सकते हैं तनकसे में, तो तना हम और मेहनत कर ले, हम ही ने लड़ बैठ। हमें नहीं लगे पावर अच्छो के 4 गाड़ी पुलिस की आगे 4 पीछे। गुरु का काम कामना की पूर्ति करना नहीं है। गुरु का काम है तुम्हारी कामना मिटा देना। जब कामना मिट जाएगी तो कामतानाथ के चरणों में प्रेम बढ़ जाएगा। अरे कहूं इतना बिदत रहा है दुनिया में। फिर ऐसी गत होत है कि गांव गांव गुरु जी फिरे कि कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता देव। तुम्हें जहां मान्य हो तुम्हारा जज्जू अच्छी महंगी धोती कुर्ता बल ले आओ, सो मंत्र देना है। एक चेला को पता लगो रे कि गुरुजी मर गए, क्या लोग अच्छे मर गए। बोले काय के गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। हर ही साले तो आते अच्छे मर गए। ये गुरु का मतलब नहीं है। दत्तात्रेय जी ने मंत्र गुरु एक बनाया, पर शिक्षा गुरु 24 बनाए। तो जिंदगी में मंत्र एक लेना, शिक्षा सबसे लेना। शिक्षा तो अगर बेटा से भी मिल जाए तो उसे भी ग्रहण कर लो, पत्नी से मिल जाए तो उसे भी शिक्षा लो। हर व्यक्ति से छोटे से भी गुण मिले तो ले लो। जरूरी नहीं है कि गुण बड़ी जगह मिले है, बहुत छोटी छोटी जगह भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी। राम का फिर भगवान का अवतार हुआ यज्ञ। फिर नाभि राजा और मरु देवी के यहां भगवान श्री ऋषभ देव हुए,
जिनके यहां से जैन धर्म की आधारशिला रखी।